स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज हम लोग क्लास 10th के लिए जो बिहार बोर्ड में फर्स्ट सीटिंग में जो 2022 में प्रश्न पूछा गया है मैथ का, उसके सब्जेक्टिव क्वेश्चन को जो त्रिकोणमिति का है उसी को हम लोग देखेंगे। तो चलिए वीडियो को चालू करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमें सपोर्ट कीजिएगा। पहला क्वेश्चन है इसका, जो आपको बोर्ड स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। पहला इसका क्वेश्चन देखिए क्या है। साइन 45, फिर है कॉस 45 और फिर माइनस साइन 30 और इंटू कॉस 30 का मान निकाले। यही क्वेश्चन पूछा हुआ है 2022 के फर्स्ट सीटिंग में। ट्रिग्नोमेट्री के जितने प्रश्न होंगे आज सभी को हल करेंगे जो फर्स्ट सीटिंग में पूछा हुआ है। तो साइन 45 का मान आपको पता है कि 1/√2 होता है। कॉस 45 का भी मान 1/√2 होता है और साइन 30 का मान 1/2 होता है। और कॉस 30 की अगर बात किया जाएगा तो कॉस 30 का मान क्या होता है, √3/2 होता है। अब यहाँ से देखिए √2 और √2 का मल्टीप्लाई होगा तो कितना आएगा, 2 आएगा। √2 और √2 का मल्टीप्लाई कितना होता है, 2 होता है। उसके बाद से ऊपर का गुणा 1 और यहाँ से ये हो जाएगा √3 और ये 2 का गुणा आप कीजिएगा तो कितना होगा, 4 हो जाएगा। फिर आप बताइए 2 और 4 का एलसीएम अगर हम करें, 2 और 4 का एलसीएम करेंगे तो कितना आएगा, 2 और 4 का एलसीएम कितना आएगा, ये आएगा आपका 2 से 2 बार में कटेगा तो यहाँ पे 2 हो जाएगा और 4 से 4 एक बार में तो यहाँ पे √3 हो जाएगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा हुआ है, कह रहा है कि cos a बराबर 3/4 तो tan a और cot a का मान निकाले। यानी दूसरा प्रश्न है cos a बराबर 3/4 तो cot a और tan a, यानी cot a और tan a का मान पूछ रहा है। cot a और tan a इन दोनों का मान पूछ रहा है। तो देखिए cos a बराबर 3/4 है तो आपको इसका फार्मूला पता होना चाहिए। साइन थीटा बराबर क्या होता है, cos थीटा बराबर क्या होता है। चलिए हम यहाँ पे इसके लिए फिगर बनाते हैं। इसमें ये कह रहा है कि cos a, तो a के पास हमको एंगल लेना पड़ेगा। यानी यहाँ से a से चालू करेंगे, b और फिर c, तो यहाँ पे थीटा होगा। जब थीटा यहाँ पे होगा तो सामने वाला क्या होता है, परपेंडिकुलर, नीचे वाला बेस और सबसे बड़ी लाइन क्या होती है, हाइपोटेनस होती है। चलिए यहाँ पे दिया हुआ है cos a बराबर 3/4 तो cos a का रेशियो क्या होता है आपको पता भी होगा। cos a का होता है b/h। cos a का क्या होता है, b/h होता है। तो b/h होता है, यानी यहाँ से आपका b का वैल्यू दे दिया है 3 और h का वैल्यू क्या दे दिया है, 4। तो यहाँ से हमको निकालना है, b का मान 3 दे दिया है और h का मान 4 दे दिया है। तो निकालना है किसका मान, p का। तो p के लिए फार्मूला होता है h² - b², यानी ये आपका हो जाएगा 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, यानी ये हो जाएगा 4 चौके 16 और 16 में से 9 हो गया, कितना हो जाएगा, √7, यानी ये आ जाएगा √7। अब यहाँ पे देखिए 7 आ गया। यहाँ से पूछ रहा है cot a और tan a, तो यहाँ से निकाल लीजिए प्रश्न से। क्या क्या निकालना है, एक बार निकालना है cot a और एक बार क्या निकालना है, cot a निकालना है। तो cot a का क्या होता है, b/p होता है। तो b का मान 3 और p का मान √7। और इसी तरह से निकालना है tan a, तो इसको उलट दीजिए, √7/3, यानी क्या होता है, b/p होता है। आई होप इन दोनों प्रश्नों को आप समझ पाए होंगे। त्रिकोणमिति के लगभग फर्स्ट शिफ्ट में 9 क्वेश्चन पूछा हुआ है। जिसका त्रिकोणमिति अच्छा है मैथ में बहुत अच्छा मार्क्स ला सकता है। आप इसको स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। इस क्वेश्चन को बना पा रहे हैं तो आपकी तैयारी। 3 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है सिद्ध करें। क्वेश्चन में कह रहा है सिद्ध करें कि 3 नंबर क्वेश्चन जो पूछा हुआ है, कह रहा है सिद्ध करें कि tan 48 है, tan 48 और फिर यहाँ पे tan क्या दिया है, tan दिया है 23 और फिर दिया है tan का 42 और फिर दिया है tan 67 और इसको कह रहा है कि सिद्ध करके लाना है क्या, 1 लाना है। ये क्वेश्चन आप पढ़े होंगे 8.3 एनसीईआरटी में दिया हुआ है। यहाँ से LHS लेंगे। हमारा दिया है tan 48। आपका अगर त्रिकोणमिति अच्छा है तो आप बहुत अच्छे कर सकते हैं, नहीं है तो आप त्रिकोणमिति को प्रैक्टिस कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा जितना ही मैथ को प्रैक्टिस कीजिएगा आपका अच्छा होगा। तो चलिए यहाँ पर हम LHS को उतार दिए हैं। अभी देखिए यहाँ पे एक को चेंज करेंगे और एक को छोड़ेंगे। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे दिया हुआ tan 48, तो 48 को हमको क्या लिख सकते हैं, tan 90 और इसका थीटा लिख लेंगे, ठीक है। और फिर इसको j का त्यों छोड़ देंगे ऐसे, tan 23। फिर tan क्या है,
42 है, तो आप किसी को भी चेंज कर लीजिए, इसी को हम चेंज कर देते हैं, इसको लिख सकते हैं tan 90 माइनस कितना लिख सकते हैं 90 माइनस इसका थीटा लिख लीजिए। अब इसको हम छोड़ दिए तो इसको थीटा लिख लीजिए, 90 माइनस क्या हो जाएगा 42 हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए इसको कीजिएगा तो ये tan 90 माइनस थीटा cot थीटा, तो cot 23 और यहाँ पे दे दिया है आपका कितना tan 23। उम्मीद है कि आप इस बात को समझ रहे होंगे। यहाँ पे दिया है tan 42 और यहाँ पे दिया है ये क्या हो जाएगा cot 42। आप एक फार्मूला पढ़े होंगे, देयरफॉर tan थीटा इंटू cot थीटा बराबर क्या होता है 1। तो यहाँ से भी आप देख लीजिए, इसका भी मतलब एक ही है और इसका भी मतलब क्या है एक ही है, और 1 गुणे 1 क्या होता है, तो RHS हमारा क्या हो जाएगा सिद्ध हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 सिद्ध करने वाला दे दिया है, यानी ये थोड़ा सा क्वेश्चन लॉन्ग जाएगा तो हम इसको बाद में बना देते हैं। पहले ये देख लीजिए, ये क्वेश्चन है आपका 1 माइनस cot थीटा और 1 माइनस tan थीटा, इन दोनों का होल स्क्वायर है। इन दोनों का क्या है होल स्क्वायर है, बराबर क्या है लाना है आपको cot स्क्वायर थीटा। तो आप यहाँ से LHS उठा लीजिए, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। 1 cot को हम क्या लिख सकते हैं cos थीटा बट्टा sin थीटा। आपको पता भी होगा कि बट्टा वाला जो सूत्र होता है sin थीटा बट्टा cos थीटा बराबर tan थीटा, और cos थीटा बट्टा sin थीटा बराबर क्या होता है cot थीटा होता है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे 1 और इसको हम क्या लिख सकते हैं sin थीटा बट्टा cos थीटा, इसको ब्रैकेट में ही लेके चलना है, इस पर स्क्वायर है। अब यहाँ पे हम इसको क्या लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पे बट्टा में 1 रखेंगे तो इसको लिख सकते हैं sin थीटा। sin थीटा और 1 का एलसीएम कितना हो जाएगा sin थीटा हो जाएगा, और 1 से sin कितनी बार में कटेगा sin बार में कटेगा, तो यहाँ पे आ जाएगा, और गुणा भी होगा तो sin ही होगा। sin को कितनी बार में कटेगा 1 बार में कटेगा, और cos से मल्टीप्लाई होगा तो sin माइनस cos आ जाएगा। उसी तरह से एक बट्टा है तो बट्टा लगा दिया, और इसके लिए हम बट्टा में 1 रखेंगे और इसका एलसीएम क्या हो जाएगा cos हो जाएगा। फिर वहीं पुरानी बात cos थीटा यहाँ से, और यहाँ से भी क्या हो जाएगा माइनस का sin थीटा, और इसके ऊपर क्या है होल स्क्वायर है। अब यहाँ देख लीजिए इसको क्या करना है, इसको आप तोड़ दीजिए। sin थीटा 2 बट्टे हैं तो एक गुणा में चेंज हो जाएगा sin थीटा बट्टा cos थीटा, और यहाँ पे क्या बचा हुआ है ये बचा हुआ है आपका sin थीटा, और ये cos कहाँ चला जाएगा ऊपर, और ये नीचे है cos थीटा माइनस क्या है sin थीटा, और इसका होल स्क्वायर। यहाँ से ये कट जाएगा, जब कटेगा तो क्या बचेगा cos थीटा और बटे sin थीटा का होल स्क्वायर, और यहाँ से हम जानते हैं cos थीटा बटा sin थीटा क्या होता है cot थीटा, और इस पर स्क्वायर है तो cot स्क्वायर थीटा। इस तरह से आपका क्या हो जाएगा RHS सिद्ध हो जाएगा। 4 क्वेश्चन करा दिए हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 5वां होगा। 5 नंबर क्वेश्चन है जो बिहार बोर्ड के फर्स्ट सीटिंग में पूछा हुआ है 2022 में। देख लीजिए, कह रहा है सिद्ध करने के लिए 1 प्लस क्या है cos थीटा, और यहाँ पे दिया है sin थीटा, और यहाँ पे फिर दिया है क्वेश्चन है sin थीटा और बट्टा 1 प्लस cos थीटा, और बराबर क्या है 2 cosec थीटा। आप इस क्वेश्चन को जैसे ही एनसीईआरटी के बुक में देखिएगा तो एनसीईआरटी के बुक में इस क्वेश्चन को कैसे दिया है, इसको कहता है उसमें 2 sec थीटा सिद्ध करने के लिए, और इसको पलट देता है, यानी sin ऊपर 1 प्लस cos नीचे, और फिर 1 प्लस cos नीचे sin ऊपर चला आता है। इस तरह से क्वेश्चन दिया है। चलिए कोई बात नहीं है, उसको हम बना लेंगे, LHS लेंगे। LHS में जब भी इस तरह के प्रश्न को हम देखते हैं तो एक बार लिखेंगे 1 प्लस cos थीटा और बटे sin थीटा, और फिर यहाँ पे sin थीटा और बटा 1 प्लस cos थीटा। फिर देखिए यहाँ पे क्या करना है, आप अगर बटे पर का जोड़ पढ़ते हैं छोटे क्लासों में अगर बटे पर का जोड़ आप पढ़े हैं तो इस क्वेश्चन को आसानी से आप बना लीजिएगा। अगर आपको हमारा ये कोशिश आपको कुछ सीखने को मिल रहा है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, अगर नहीं भी कीजिएगा तो कोई बात नहीं है, आप बिल्कुल वीडियो को पूरा देखिए। यहाँ पे देखिए क्या है, sin थीटा इंटू 1 प्लस cos थीटा, sin थीटा इंटू 1 प्लस cos थीटा, sin थीटा इंटू 1 प्लस cos थीटा। हमने क्या किया है, कुछ नहीं किया है। जैसे आप जब छोटे थे तो 3/4 प्लस 2/4 यानी 4 का एलसीएम 4 करते थे, नहीं 4 का एलसीएम 4 करते थे कि नहीं करते थे। तो जब 4 का एलसीएम 4 होता था तो उसी तरह से यहाँ पे cos sin थीटा और 1 प्लस cos थीटा का एलसीएम भी वैसे ही होगा। अगर हम मान लीजिए कि यहाँ पे एक
ऑड नंबर दे दे, विषम संख्या दे, तो यहाँ पे एलसीएम क्या मल्टीप्लाई में आता है। उसी तरह से हमने इसको लिया और इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई में लिख दिया है। देखिए साइन साइन को क्या कर देगा, काट देगा। जिस तरह से इसमें आप देख रहे हैं 3 3 को काट दे रहा है, तो उस तरह से साइन साइन को क्या कर दिया, काट दिया। बचा 1 प्लस कॉस, तो यहाँ भी 1 प्लस कॉस 2 बार है, तो हम इसको स्क्वायर के फॉर्म में लिखेंगे 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। आई होप, मुझे विश्वास है कि आप इस बात को समझ पा रहे होंगे। अगला है 1 प्लस कॉस, 1 प्लस कॉस को काट देगा। आ रहा है ना समझ में, 1 प्लस कॉस 1 प्लस कॉस को काट देगा। बचा यहाँ से साइन और यहाँ से साइन, ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे साइन थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा। आप इस बात को समझ गए होंगे, तो मैं इसको मिटा देता हूँ। अब देखिए यहाँ पे क्या करना है, एक फार्मूला हमें यहाँ पे यूज करना है। ये फार्मूला आप नॉर्मल फार्मूला है जो आप बहुत बार इसको पढ़े होंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी ए प्लस बी का होल स्क्वायर हमको करना है। तो यहाँ से देखिए 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर है, तो जब इसको आप फार्मूले को याद कर लें, अगर नहीं याद किए हैं तो अभी याद कर लेंगे, बिल्कुल हल्का है। यहाँ से हम ए स्क्वायर, फिर बी के जगह पे क्या है कॉस थीटा है, तो कॉस थीटा का स्क्वायर ए और बी, और फिर 2ab 2 इंटू 1 इंटू कॉस थीटा। आप इतने बात को समझ गए होंगे, तो यहाँ से हम क्या लिख देंगे इसको, फिर साइन स्क्वायर थीटा। चलिए फिर नीचे जैसे है वैसे ही हमको उतारना है। नीचे वाले को भाई कुछ नहीं करना है, नीचे वाले को कुछ नहीं करना है, साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। अब देखिए यहाँ से 1 का स्क्वायर 1 होगा, कॉस का क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, और ये क्या हो जाएगा 2 कॉस थीटा है ना, तो 2 क्या होगा कॉस थीटा होगा, और साइन स्क्वायर थीटा। चलिए फिर यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको ऐसे ही लिख लेंगे साइन थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा। अब देखिए इसका कोई रिलेशन होता है रिलेशन, कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ पे हम दर्शा देते हैं सूत्र को, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1। हो सकता है कि आपके एग्जाम में ये ऑब्जेक्टिव में पूछ दे कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा और फाइंड आउट पूछ दे, मतलब निकालने कह दे कि इसका क्या होगा, तो 1 पे टिक मारिएगा। फार्मूला होता है कॉस स्क्वायर, अभी हम यहाँ पे 1 लिख देते हैं, और कॉस और साइन मिलेगा तो ये 1 हो जाएगा, और 2 कॉस थीटा। और यहाँ से देख लीजिए ये साइन थीटा है ना, साइन थीटा है कि नहीं, और 1 प्लस कॉस थीटा, इसमें कुछ परिवर्तन हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है। जी सर नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि इसको हमें कुछ करना ही नहीं है। 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा 2, ये 1 और 1 मिलके 2, और यहाँ से हो जाएगा आपका 2 कॉस थीटा, और ये क्या हो गया साइन थीटा और 1 प्लस क्या है कॉस थीटा। अब यहाँ से देखिए हमको कॉमन लेना है, 2 कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ बचेगा 1 प्लस कॉस थीटा, और नीचे क्या बचेगा साइन थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा। ये 1 प्लस कॉस क्या हो गया, कट गया, इसीलिए ऐसे ही आ रहा था कटने के लिए। और यहाँ से बचा 2 बट्टा साइन थीटा और 1 बट्टे साइन थीटा क्या होता है, 1 बट्टा साइन थीटा क्या होता है कॉसेक थीटा, तो 2 बट्टे साइन थीटा क्या हो जाएगा 2 कॉसेक थीटा, और ये RHS हमारा क्या हो जाएगा प्रूव्ड हो जाएगा। तो देखने के बाद क्वेश्चन नंबर 6 को हम देखेंगे, जो लगातार त्रिकोणमिति से आपको जो 2-2 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है, वो प्रश्नों की संख्या 30 होता है, उसमें बनाना 15 होता है, लेकिन आपको 9 से 10 क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री से पूछा हुआ है, और उसी को हम आज करा रहे हैं। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन जो हमने नोट किया है वो क्या है, ट्रिग्नोमेट्री से त्रिकोणमिति से tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2, और बराबर में क्या है सिद्ध करने के लिए, बराबर में आपको सिद्ध करना है सेक स्क्वायर थीटा, और ये दे देगा आपका कॉसेक स्क्वायर थीटा। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये, इसको आराम से आप बनाइएगा। चलिए हमने क्या कर रहे हैं, यहाँ पे एक बार लिख रहे हैं tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2। आपको tan स्क्वायर को जब भी तोड़ना हो ना, तो आप साइन बाई कॉस में ही तोड़िए। तो साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा में हम इसको मान लो तोड़ लिए, तो इसको लिखेंगे ना साइन स्क्वायर थीटा और बट्टे कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि दोनों पे tan स्क्वायर है तो इस पर भी स्क्वायर आएगा। और कॉट का इसका उल्टा होता है कॉस स्क्वायर थीटा बट्टा साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा बट्टा साइन स्क्वायर थीटा। बताओ यहाँ पे हमने कुछ किया है क्या, कुछ नहीं किया है, ये सूत्र होता है तो सूत्र लिख दिए हैं, और बट्टे में 1, फिर वही बात बट्टे पर का जोड़ घटाओ, कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा एलसीएम क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा, 1 का तो कोई बात ही नहीं है, गुणा में रहेगा ये। कॉस स्क्वायर को काट देगा, यहाँ पे साइन स्क्वायर है, कॉस स्क्वायर को क्या कर देगा काट देगा, और क्या है साइन स्क्वायर है, तो साइन स्क्वायर में साइन स्क्वायर से क्या होगा मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा साइन का पावर कितना 4 यानी 4 थीटा। साइन स्क्वायर को क्या कर देगा
साइन स्क्वायर को जब काट देगा, डिवाइड होगा तो कटेगा, तो यहाँ पे कॉस स्क्वायर बचेगा और फिर कॉस स्क्वायर को कॉस स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, कॉस के पावर क्या हो जाएगा 4 थीटा। एक किसी को उतने ही बार में काटता है, जैसे मान लीजिए हमने एक को एक से भाग लगा दिया 4 में, तो ये तो 4 ही बार में काटेगा। तो इसी तरह से आप समझिए कि एक किसी को उतने ही बार में काटता है जितना लिखा रहता है, तो ये उतर जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए इसमें अलजबरा का आप यूज कीजिएगा, थोड़े से दिमाग को बड़ा करके देखना है इसको, कोई बात नहीं है, हम हैं तो टेंशन क्या है, बस आप हमें सपोर्ट कीजिए और चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए। यहाँ पे देखिए ये आप अगर देखिएगा ना तो इस फॉर्म में है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और इसका स्क्वायर आप कर दीजिए, ओपन करके देखिए ए स्क्वायर का स्क्वायर फिर बी स्क्वायर का स्क्वायर और फिर 2a स्क्वायर बी स्क्वायर, इस तरह का फार्मूला बनेगा एक। और ये असल है क्या, आप इसको तोड़िएगा तो a के पावर 4 b के पावर 4 और ये 2a स्क्वायर बी स्क्वायर, यानी ये भी a प्लस बी का ही रूप है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं बताइए, साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर लिख सकते हैं, और फिर ये ज्यों कहते हो क्या हो जाएगा उतर जाएगा। यहाँ पे 1 से ये हुआ ना और फिर 2 है तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई पे छूट गया था, कोई बात नहीं है। 2 कॉस स्क्वायर, आप तो इतना समझदार हैं ही, इस बात को आप समझ भी गए होंगे। यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा और फिर क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। चलिए इस पूरे टर्म को हम क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। ये पूछे हुए प्रश्न है आपके बोर्ड एग्जाम के, ध्यान से पढ़िए इसको। यहाँ पे क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा और इंटू क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। आप बताइए कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का हमने फार्मूला पीछे वाले भी क्वेश्चन में बताया था, क्या होता है जी 1 होता है। क्या होता है बाबू 1 होता है, ये 1 का स्क्वायर होगा और यहाँ पे हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। अब बताइए 1 का स्क्वायर 1 ही तो होगा और ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा और इंटू साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे कुछ नहीं करना है, यहाँ से क्या करना है कि 1/,